स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। चीन की चालाकियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 सालों से लद्दाख के कई इलाकों में सैन्य संघर्ष की स्थिति कायम रखते हुए भी अब चीन दुनिया को ये बताने में जुटा हुआ है कि भारत के साथ LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सब कुछ ठीक है। और उसने फिर से ये कहा है कि लद्दाख में सीमा पर हालात सामान्य होने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक दावा कर रहा है चीन की गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था, जो हिंसक झड़प हुई थी, उसके बाद जो तनाव भारत और चीन के बीच शुरू हुआ, वो तनाव अब खत्म हो गया है। हालांकि चीन की इस चालाकी का भारत ने बखूबी तरीके से जवाब दिया है और कहा है कि हालात अब भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके लिए जरूरी कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने बाकी हैं। ये बड़ा और करारा जवाब चीन को एक बार फिर से भारत की ओर से दिया गया है। दरअसल चीन की जो मंशा है वो अतिक्रमणकारी रवैये की तरफ से भारत का ध्यान हटाने की है कि भारत जो लगातार चीन को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी फटकारता नजर आता है। Regards our the US ambassador to Pakistan, his recent visit and his comments to Pakistan occupied Jammu and Kashmir. Let me just confirm that yes, our objection to the visit and meetings in Pakistan occupied Jammu and Kashmir by the US ambassador to Pakistan has been conveyed to the US side. उससे किसी तरीके से भारत का ध्यान हटाया जाए। वो चाहता है कि भारत सीमा पर उसकी दगाबाजियों को ज्यादा तवज्जो ना देकर ऐसे मुद्दे को भारत जो है वो ठंडे बस्ते में डाल दे। और चीन की चाहत है कि भारत सीमा विवाद को इतना तूल ना दिया जाए कि व्यापार ही बंद हो जाए। जाहिर तौर पर गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ था, उसके बाद भारत में मोदी सरकार ने कई बड़े एक्शन जो है वो चीन के खिलाफ लिए हैं। फिर चाहे वो चीनी ऐप्स को बंद करने की बात रही हो या फिर चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात रही हो, और कहीं ना कहीं बड़ा झटका चीन को लगा है। लगातार व्यापार कम हो रहा है। जिस तरह से दुनिया की तमाम दिग्गज कंपनियां अब चीन में अपना कारोबार समेटकर भारत की ओर रुख कर रही हैं, इससे बड़ा झटका चीन के लिए नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि ये तमाम हथकंडे चीन की ओर से अपनाए जा रहे हैं, या यूं कहें कि चीन सीमा पर खुद से लगाई आग को तंबू से ढकने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि तंबू कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन वो आग की तपिश नहीं झेल सकता है। लेकिन चीन तो चीन है। जाहिर तौर पर चालाकियां अभी भी लगातार जारी हैं। India remains committed to upholding all human rights. India's vote at the UNHRC was in line with its long-held position that country-specific resolutions are never helpful. India favors a dialogue to deal with such issues. We have taken note of the OHCHR assessment of human rights concerns in Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People's Republic of China. The human rights of the people of Xinjiang Uyghur Autonomous Region should be respected and guaranteed. We hope that the relevant party will address the situation objectively and properly. भारतीय विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये हाल ही में कहा कि हालात पूरी तरह सामान्य हो, इसके लिए कुछ और कदम उठाने बहुत जरूरी हैं। और उनसे पहले भारत में चीन के जो राजदूत हैं सुन विडोंग, उन्होंने ये कहा था कि पूर्वी लद्दाख में हालात कुल मिलाकर स्थिर हैं। उन्होंने कहा कि गलवान घाटी में 2 साल जो पहले संघर्ष हुआ था, उसके बाद जिस तरह से दोनों ही तरफ से यानी चीन और भारत की तरफ से वहां गलवान घाटी में सीमा पर जो सैन्य टुकड़ियां भेजी गई थी, अब वो टुकड़ियां भी वापस आ रही हैं। ये चीनी राजदूत का दावा है। लेकिन चीनी राजदूत के इस बयान पर अरिंदम बागची ने जो जवाब दिया है, उसमें कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सुधरने का रास्ता तभी मजबूत हो सकता है जब सीमा से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं पहुंच सके हैं। मैं नहीं कह सकता हूं कि हालात सामान्य हैं। कुछ सकारात्मक कदम उठाए गए हैं, लेकिन कुछ फैसले लेना अभी भी बाकी है। ये करारा जवाब चीन को दिया गया है। जाहिर तौर पर चीन की चाल लगातार जारी है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय सीमा में दाखिल होने की जद्दोजहद चीन हर रोज करता है, लेकिन भारतीय सेना की ओर से माकूल जवाब चीन को दिया गया है। बागची ने इससे पहले पिछले महीने भी जब विदेश मंत्री एस जयशंकर
जयशंकर के बयान का जिक्र करते हुए ये कहा था कि पूर्वी लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से सेना की वापसी से एक समस्या तो कम हुई है। वहीं भारतीय वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने ये हाल ही में कहा था कि हालात सामान्य तभी माना जाएगा जब तनाव शुरू होने से पहले की स्थिति बहाल हो और संघर्ष वाले सभी इलाकों से दोनों तरफ की पूरी सेना वापस हो जाए। यानी हालात अभी भी सामान्य नहीं हुए हैं, लेकिन चीन इस तरीके के बयान देकर कहीं न कहीं भारत का ध्यान बॉर्डर से हटाना चाहता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हटाना चाहता है, ताकि चीन जो है वो घुसपैठ की कोशिश भारत के अंदर कर सके। और जाहिर तौर पर व्यापार में कहीं ना कहीं चीन को बहुत बड़ा झटका लग रहा है। उसे किस तरीके से ठीक किया जाए, इसके लिए अब ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से तो सेनाओं की वापसी हो गई है, लेकिन डैमचोक और देपसांग पर दोनों सेनाएं अभी भी आमने सामने हैं। यानी भारत और चीन की सेनाएं इन दोनों इलाकों से सेनाओं की वापसी को लेकर बातचीत भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। चीन जहां एलएसी पर तनाव को हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस बात पर अड़िग है कि अगर संबंध सुधारने हैं तो पूर्वी लद्दाख में 2019 की स्थिति बहाल करनी ही होगी। यानी गलवान घाटी में जो संघर्ष हुआ उससे पहले की जो स्थिति कहीं ना कहीं बॉर्डर पर थी, एलएसी पर थी, वही कायम करनी होगी। लेकिन उसके बाद हालात बिगड़े और दोनों ही देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई। लगातार विपक्ष भी इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर रहा है कि चीन लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन वहीं सरकार की ओर से बार बार ये कहा गया है कि चीन को 1 इंच भी जमीन जो है वो नहीं उसमें एंटर करने देंगे हिंदुस्तान की। तो ये तमाम जवाब है जो विपक्षी और साथ ही सरकार में भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मुद्दे को लेकर चला है। तो कुल मिलाकर चीन ने जहां इस पूरे मामले से भारत का ध्यान भटकाने की कोशिश की है, ये कहकर कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सब कुछ सामान्य हो चुका है, लेकिन वहीं जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अरिंदम बागची, उन्होंने सरकार की ओर से ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अभी सब कुछ सामान्य करने के लिए बहुत सारे कदम उठाने बाकी हैं, सब कुछ सामान्य नहीं हुआ है। तो एक तरफ इस तरह से भारत और चीन के बीच कहीं ना कहीं अभी भी इस तरीके से तमाम संघर्ष की स्थिति जारी है। भारत लगातार चीन को जवाब दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी चीन को फटकार लगाई जा रही। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जो चीन के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया था उसके खिलाफ भारत ने वोटिंग नहीं की। हालांकि चीन के खिलाफ लाया गया ये प्रस्ताव गिर गया। आपको बता दें, चीन के उइगर मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर पश्चिमी देशों ने एक प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन कल उस प्रस्ताव को यूएनएचआरसी में पर्याप्त वोट नहीं मिले और उसे खारिज करना पड़ गया। चीन के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था जिस पर भारत ने वोट नहीं किया। बड़ी बात ये रही कि भारत ने तो वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लिया, लेकिन भारत के साथ साथ दुनिया के भी कुछ ऐसे देश थे जिन्होंने चीन के खिलाफ वोटिंग नहीं की, यानी इस वोटिंग प्रक्रिया में ही हिस्सा नहीं लिया। और इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, लेकिन वहीं विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए ये साफ कर दिया है कि भारत कभी भी कंट्री स्पेसिफिक रिजोल्यूशन में विश्वास नहीं जताता है। उन्होंने कहा गया है कि भारत हमेशा से ही मानवाधिकारों का सम्मान करता रहा है और वही भारत का यूएनएचआरसी में इस मुद्दे पर वोट न देना उनके पुराने स्टैंड के अनुरूप ही है, जहां स्पष्ट कहा गया है कि कंट्री स्पेसिफिक रिजोल्यूशन कभी भी मददगार साबित नहीं होते हैं। ऐसे में मामलों में भारत का यही स्टैंड है कि बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकाला जाए। आपको ये बता दें कि कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, यूके और अमेरिका जैसे देश चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आए थे। इस प्रस्ताव को तुर्की जैसे देशों ने भी अपना समर्थन दे दिया था। मुद्दा ये था कि चीन के शिनजियांग क्षेत्र में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वोटिंग वाले दिन चीन, पाकिस्तान, नेपाल जैसे कई दूसरे देशों ने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। वहीं भारत, ब्राजील, मैक्सिको, यूक्रेन, 8 अन्य
अन्य देशों ने वोटिंग से दूरी बना ली। जाहिर तौर पर भारत किसी के दबाव में नहीं आया। ये जरूरी बात यह है कि भारत ने किसी के दबाव में या किसी के डर से वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि हमेशा से ही भारत की ये रणनीति रही है कि बातचीत के जरिए ही आंतरिक मसले का हल होना चाहिए। और ये सिर्फ चीन में जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बात भारत की ओर से कही गई है, बल्कि इससे पहले रूस और यूक्रेन के बीच भी जिस तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ था, वहां भी भारत की ओर से बार बार ये कहा गया कि इस पूरे मामले का समाधान जो है वो बातचीत के जरिए ही संभव है। युद्ध से इसका कोई समाधान नहीं है, इस पूरे मसले का समाधान युद्ध नहीं है। ये बार बार प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया है। और एक बार फिर इस पूरे मामले को लेकर भारत ने कहा है कि जब भी किसी देश के आंतरिक मसले की बात होती है तो कंट्री स्पेसिफिक रेजोल्यूशन लाए जाते हैं और भारत हमेशा से ही बातचीत के जरिए समाधान पर जोर देता है। चीन वाले मामले में भी उसका यही रुख देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि चीन जाहिर तौर पर भारत का एक तरीके से दुश्मन है, लेकिन बावजूद इसके अगर बात मानवाधिकारों की रक्षा की आती है तो भारत उसके पक्ष में भी रहता है। तो जाहिर तौर पर विपक्ष अब इसको लेकर हमलावर है सरकार पर और लगातार ये कह रहा है कि चीन के खिलाफ भारत ने वोट नहीं किया, लेकिन कुल मिलाकर भारत ने अपना स्टैंड इस पूरे मामले पर बिल्कुल साफ कर दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।